क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोग कम पैसे कमाकर भी फाइनेंशियली सिक्योर हो जाते हैं और कुछ लोग लाखों कमाने के बाद भी हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं? क्यों? क्या पैसा कमाने का तरीका अलग है या सोचने का तरीका? हम में से ज्यादातर लोग बचपन से सीखते हैं, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब लो, पैसा कमाओ और जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये बिहेवियर का खेल है। और यही बात हमें सिखाती है एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की मनी माइंडसेट बदल दी। उस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस किताब के ऑथर मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितना जानते हो, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कैसा बिहेव करते हो। और सच कहें, यही वो चीज है जो स्कूल हमें कभी नहीं सिखाता। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब के वो पावरफुल लेसन्स जो आपकी मनी थिंकिंग हमेशा के लिए बदल सकते हैं, और शायद आपकी फ्यूचर लाइफ भी। सबसे पहला लेसन है, नो वन इज क्रेजी। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ऑथर कहते हैं हर इंसान अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के हिसाब से मनी डिसीजंस लेता है। मान लो एक इंसान ने बचपन में गरीबी देखी है, उसके लिए सेविंग सबसे इंपॉर्टेंट होगी। और दूसरा इंसान जिसने अबंडेंस देखा है, वो रिस्क लेने में कंफर्टेबल होगा। दोनों रॉन्ग नहीं है, बस उनकी स्टोरी अलग है। यही वजह है कि लोग सेम सिचुएशन में भी डिफरेंट फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। लेसन, अपने डिसीजंस को दूसरों से कंपेयर मत करो। आपकी फाइनेंशियल जर्नी यूनिक है। दूसरा लेसन, लक एंड रिस्क। हम अक्सर सक्सेसफुल लोगों को देखकर सोचते हैं, यार उसने कर लिया, मैं क्यों नहीं? लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं, लक। सक्सेस में स्किल जरूरी है, लेकिन लक भी इक्वली पावरफुल है। बिल गेट्स अगर उस स्कूल में नहीं होते जहां कंप्यूटर था, तो शायद उनकी कहानी अलग होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सक्सेस रैंडम है। मतलब सिर्फ इतना है, अपने सक्सेस पर ओवर प्राउड मत बनो और फेलियर पर खुद से नफरत मत करो। गेम लंबा है। तीसरा लेसन, नेवर इनफ। ये पूरी किताब का सबसे डेंजरस लेसन है, क्योंकि कई लोग पैसा कमाते कमाते लालच के शिकार हो जाते हैं, और एक पॉइंट के बाद थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। ऑथर बताते हैं, इतिहास में कई बिलियनर्स सिर्फ इसलिए सब कुछ खो बैठे क्योंकि उन्हें लगा जो है वो इनफ नहीं है। जरा सोचो, अगर आपकी जरूरत 50,000 महीने की है, लेकिन आप 5 लाख कमाकर भी अनहैप्पी हो, तो प्रॉब्लम इनकम नहीं है, प्रॉब्लम ग्रीड है। नोइंग व्हेन इनफ इज अ सुपर पावर। चौथा लेसन, कंपाउंडिंग वर्क्स बियॉन्ड मनी। हम कंपाउंडिंग को सिर्फ इन्वेस्टिंग से जोड़ते हैं, लेकिन ये लाइफ के हर एरिया में काम करता है। डेली 1% इंप्रूवमेंट, डेली सेविंग, डेली लर्निंग, डेली डिसिप्लिन। शुरुआत में रिजल्ट छोटा लगता है, लेकिन टाइम के साथ वही चीज मैसिव बन जाती है। जैसे जिम, पहले दिन बॉडी नहीं बनती, लेकिन 2 साल बाद ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। मनी भी ऐसा ही है, स्मॉल स्मार्ट डिसीजंस बिग फ्यूचर बनाते हैं। पांचवा लेसन, गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। पैसा कमाना अलग स्किल है, पैसा बचाना अलग। कई लोग जल्दी पैसा बना लेते हैं, लेकिन उसे होल्ड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अर्निंग एक्साइटमेंट देती है, लेकिन प्रिजर्विंग पेशेंस मांगता है। ऑथर कहते हैं, रिच बनने से ज्यादा डिफिकल्ट है रिच बने रहना, और इसके लिए 3 चीजें चाहिए, ह्यूमिलिटी, डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। छठा लेसन, फ्रीडम इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ। ये बहुत पावरफुल है। हम सोचते हैं वेल्थ मतलब लग्जरी कार्स, बिग हाउसेस, एक्सपेंसिव वॉचेस, लेकिन असली वेल्थ क्या है? चॉइस। जब आपके पास ये फ्रीडम हो कि आप कब काम करोगे, किसके साथ काम करोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, दैट इज ट्रू वेल्थ। पैसे का सबसे बड़ा वैल्यू कंट्रोल है, अपनी लाइफ पर कंट्रोल। सातवां लेसन, टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग। लोग हमेशा परफेक्ट टाइमिंग ढूंढते हैं, कब इन्वेस्ट करें, कब स्टार्ट करें, कब रिस्क लें। लेकिन ऑथर कहते हैं, टाइमिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम इन द गेम। अगर आप जल्दी शुरू करते हो और कंसिस्टेंट रहते हो, तो मैजिक खुद होने लगता है। इमेजिन, अगर कोई 20 की एज से हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करे और कोई 35 से शुरू करे, तो डिफरेंस ह्यूज होगा, बिकॉज टाइम मल्टीप्लाइज। दोस्तों, अगर इस पूरी किताब को एक लाइन में समझना हो, तो वो लाइन होगी, मनी इज नॉट अबाउट हाउ मच यू मेक,
इट्स अबाउट हाउ यू थिंक। आपका बिहेवियर, आपकी पेशेंस, आपका डिसिप्लिन, आपका माइंडसेट ये तय करेगा कि पैसा आपको फ्रीडम देगा या स्ट्रेस। आज से एक काम करो, अपने पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज मत समझो, उसे अपनी फ्यूचर फ्रीडम का टूल समझो। क्योंकि पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बनाता, ये लाइफ चॉइसेस बनाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करो और कमेंट्स में बताओ आपके लिए पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फ्रीडम।